वेलकम वेलकम वेलकम। तो हम लोग अभी तक ये रिवीजन एमसीक्यू में 500 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया ना। ओके, 500 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया। तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। 11 ये 11th लेक्चर है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा है। तो लेट्स मूव ऑन ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा कौन सा इंडियन था जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे, कहाँ पे, उधर में, ठीक है, यूके में, ठीक है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, ठीक है, उधर में कौन सा इंडियन को फर्स्ट इलेक्ट किया गया था? आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये स्पेलिंग गलती है थोड़ा। दादा भाई नौरोजी को फर्स्ट ये इंडियन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी को बहुत रेस्पेक्ट था इंडियंस में भी ना। आप हिस्ट्री पढ़ा होगा तब आपको ये पता चला होगा, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में और एक चीज़ याद कर लेना, अगर पूछ लेने से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलता है? दादा भाई नौरोजी को बोलता है, ठीक है। तो इसको बहुत ये था, क्या बोलता है, रेस्पेक्ट था इंडियंस, एमोंग इंडियंस, ठीक है। और कभी कभी पूछता है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला ये थ्योरी कहाँ से आया था? तो ये दादा भाई नौरोजी से ही आया था, ठीक है। वो एक किताब भी लिखा था, वो किताब का नाम आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो? मैंगो का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश। याद रखने वाला चीज है, उत्तर प्रदेश। मैंगो का ये क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका या इंडिका मैंगीफेरा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, देख लेना। तो कभी कभी पूछ सकता है अचानक ना। विच सिटी इज मेन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डायमंड कटिंग? डायमंड कटिंग का मेन इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? जल्दी से बता दो, क्या होगा? सूरत। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायमंड दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश में मिलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया, ठीक है। कौन से कंट्री में मिलता है? रशिया। अच्छा, फिर देखो, डायमंड मिलता तो रशिया में है, लेकिन अगर आपको पूछे कि डायमंड बिजनेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तब रशिया नहीं होगा, फिर बेल्जियम होगा, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ से कंफ्यूज करा सकता है आपको, ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन विच इज अवॉर्डेड बाय भारत रत्न? भारत रत्न से नवाजा गया कौन सा एक शख्सियत है, फर्स्ट शख्सियत, ठीक है, कौन सा होगा? हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। टीचर्स डे इसका ही उस नाम पे मनाया जाता है ना। विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल रहा है, ठीक है। तो इंडिया कौन सा रैंक में, बता दो। इंडिया 5th रैंक में है ना। फर्स्ट में कौन है? यूएसए। सेकेंड में चाइना। थर्ड में जापान, है कि नहीं? जापान। फिर फोर्थ में जर्मनी, ठीक है। फिफ्थ में इंडिया, ठीक। अच्छा, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा पूछता है, ध्यान से सुनेगा, कभी कभी ऐसा टाइप का पूछेगा कि विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। पीपीपी का हिसाब से कौन थर्ड लार्जेस्ट है बोलने से तब इंडिया हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी यूएसए ही फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, थर्ड में इंडिया है। पीपीपी का परचेजिंग पावर पैरिटी बोलता है, ठीक है। तो उसमें इंडिया थर्ड है, और ये नॉमिनल जीडीपी का हिसाब से 5th है, ठीक है। नॉमिनल का हिसाब से 5th है और पीपीपी का हिसाब से इंडिया थर्ड है, याद रखेगा। भारत
अच्छा अच्छा, भारत रत्न वाला, इसमें आप लोग 2019 में किसको किसको मिला है देख लो, ठीक है। भारत रत्न किसको किसको मिला है चेक कर लो, ठीक है। भूपेन हजारिका को मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है और नानाजी देशमुख को मिला है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ याद रखिए, ठीक। विच कंट्री हैज़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम बोल चुका है, ये आंसर है जापान। ए फेमस पिक्चर बानी थानी, बानी थानी इज अबाउट हुम, ये क्या लिखा है अबाउट टू हुम मैंने तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो बानी थानी राधा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, राधा। बहुत लोग कृष्णा में मार के आएगा, कृष्णा नहीं राधा, ठीक है। हालांकि कृष्णा से रिलेटेड है ऑब्वियसली। और इसको कौन बनाया था बोलने से, इस वाला पेंटिंग तो आपको याद रखना है सावंत सिंह। सावंत सिंह जो है ये बानी थानी बनाया था पहले पहले, ये राजा था, ठीक है, किंग ऑफ मारवार, मारवार का राजा था। विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर, आपको पता ही होगा। ये देखो, ये इंडिया है, इंडिया का साउथ इंडिया है, यहाँ पे कार्डामम हिल्स है, आप देखा होगा, ठीक है। कार्डामम हिल्स, कार्डामम मतलब इलायची, इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरला, सिंपल ना। फिर पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बनाया था, आपको याद होना है कुमार गुप्ता, ठीक, कुमार गुप्ता। विच इंडियन रूलर सरेंडर टू, क्या बोल रहा है, विच इंडियन रूलर सरेंडर टू, ये आज थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहा है। विच इंडियन रूलर सरेंडर टू Alexander and became his ally, पोरुस, अम्बी, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद। तो पहले आप ये समझो, अलेक्जेंडर कब अटैक किया है इंडिया को, ये मैं इंडिया बना रहा हूँ, ना देखो, ये इंडिया था पहले, बांग्लादेश भी, और ये भी इंडिया ही था ना। अभी देखो 326 बीसी में, 326 बीसी में मेरा कौन आता है, अलेक्जेंडर अटैक करता है इंडिया को, ठीक है। तो आपको पोरस के बारे में तो आप सुना ही होगा, ये तो सरेंडर नहीं किया था, ये तो लड़ा था और बहुत खतरा से लड़ा था। और इसको अलेक्जेंडर इसलिए इसका ब्रेवरी का मतलब फैन हो गया था ना। तो पोरस नहीं होगा आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद में आया ना, होगा तब। तो आप थोड़ा सा कहानी सुनो तब को आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या हुआ था, जब इधर आया था ना, तो ये तक्षशिला इलाका में ना, तक्षशिला इलाका में ये एम्बी था, ठीक है। ये सुना था कि हाँ अलेक्जेंडर उधर से आ रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, कि सबको जीत के आ रहा है। तो एम्बी डायरेक्ट क्या कर दिया था, सरेंडर, हम सरेंडर कर रहा है। इसके बाद एलाई बन गया था। इसके बाद पोरोस, ये जो आप लोग झेलम और ये चेनाब का ये इलाका देखा होगा ना, झेलम, आप लोगों को ये रिवर याद होना है दे, ये झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, ये सब पूरा याद होना है। झेलम और ये चेनाब का बीच में ये जो जगह था ना, जगह, इसमें पोरोस राज करता था। मतलब ये सरेंडर कौन किया था, एम्बी सरेंडर किया था, ये आंसर हो गया। अभी पोरोस को सुनो, पोरोस थिक सल्लारा, ठीक है। बाद में फिर दोनों दोस्ती हो गया, ठीक है। फिर मतलब क्या हो गया, अभी पोरस का भी इलाका अभी अलेक्जेंडर का हो गया, ठीक है। अभी अलेक्जेंडर और चाहता था कि पूरा इंडिया, क्योंकि बचपन से वो इंडिया का बारे में बहुत सुना था, ठीक है, बहुत ये है, पैसा है, ऐसा ना। उसका ये टीचर का क्या नाम था, एरिस्टोटल ना। एरिस्टोटल बहुत बताता था इंडिया का बारे में, ठीक है। तो उसको लगता था कि हमको इंडिया कन्क्वायर करना है, ऐसा था, ठीक है। तो जब ये और आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया, तब देखो ये कहाँ से है, देखो बहुत मैसिडोनिया, वो ग्रीस इलाका से है, बहुत दूर से है, ठीक है। उधर से पूरा जीत के आया इधर। और इधर में नंदा डायनेस्टी चल रहा था उस समय में, ठीक है, नंदा डायनेस्टी चल रहा था। तो और नंदा डायनेस्टी को भी ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो उसका ये लोग बोला है,
सिपाही लोग बोला, अरे कितना लड़वाएगा, आप इतना तो जीत लिया, और कितना जीतना चाहता आप। और आगे ऊपर में उस साइड में नंदा डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी स्ट्रांग भी है। बेकार तुम्हारा एम्बिशन का वजह से हम लोग मर रहा है, हम लोग वापस जाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू फाइट एनी मोर, वी वांट टू गो होम, होम सिक हो रहा है, जल्दी ले चलो। तब तब देखो आर्मी का बात तो मानना ही पड़ेगा अलेक्जेंडर को भी, ठीक। तो अलेक्जेंडर इसके बाद वापस चला गया, नहीं तो ये इंडिया भी कवर करना भी था होगा, पता नहीं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग था नंदा डायनेस्टी भी, ठीक है। अच्छा, जब ये वापस जा रहा था ना अलेक्जेंडर, तो ये एरिस्टोटल को वो पहले पूछा था, ठीक है, जब उधर से जा रहा था कि हम पूरा वर्ल्ड को कन्क्वायर करने जा रहे हैं, इंडिया तक कन्क्वायर करने जा रहा है, तब एरिस्टोटल को बोला था कि आपको क्या चाहिए बताओ, हम इंडिया से आपके लिए क्या ला दो, आप इंडिया के बारे में बहुत बोलता है, हम इंडिया से आपके लिए क्या ला दो बताओ। एरिस्टोटल बोला, देखो हमको तो कुछ चाहिए तो है नहीं, ठीक है, आप कुछ ला सकता है तो आप एक सन्यासी एक योगी ला देना, ठीक है, एक योगी लाओ वहाँ से, ठीक है, वो तो ला देगा हम। तो यहाँ पे एक योगी, एक योगी ढूंढ रहा अभी, ठीक है। तो अपना ये इसको बोला आर्मी को, ये आर्मी कमांडर को, जाओ एक योगी ढूंढ के लेके आओ, हम बुला रहा, बोलो। तो डांडिन बोल के एक योगी था, ठीक है, डांडिन। तो ये डांडिन जो है ये तपस्या कर रहा था अपना, तो आया उसका ये अलेक्जेंडर का ये कमांडर, बोला, ए उठो, बुला रहा है बॉस। कौन बॉस? डांडिन बोला, कौन बॉस? मेरा बॉस तो एक ही है, भगवान, हम खुद ही बॉस है। बोला मार खाएगा, अलेक्जेंडर के बारे में ऐसा बात करेगा, अलेक्जेंडर अगर तुमको जिंदा मत लाओ ना, तुमको यहीं काट देना था। तब डांडिन बोला, काटो काटो, हम ये बॉडी है ही नहीं, ऐसा बात करना शुरू कर दिया। कंफ्यूज हो गई, बोला ये आ ही नहीं ये वापस अलेक्जेंडर के पास गया, बोला कि आ ही नहीं रहा डांडिन, क्या किया जाएगा। और उसका आंख में कुछ डर भी नहीं है, ये तलवार से डरता ही नहीं, हम तलवार से डराने भी कोशिश किया, डरता ही नहीं थोड़ा भी, क्या किया जाएगा। तो अल्लाह होगा, ठीक है, हम खुद जाके देखेगा। अलेक्जेंडर खुद डांडिन का पास आया, बोला, चलो भाई, हम सेवा करेगा तुमको, आधा राज ये उधर में ठीक सेवा करेगा तुमको, एक महल देगा रहने के लिए, खाने पीने व्यवस्था देगा, सब कुछ देगा, चलो ग्रीस, अपना मेरा जगह, आपको मेरा गुरु देखना चाहता है अरिस्टोटल। तो हम किसी का साथ नहीं जाएगा, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, नाटकबाजी बंद करो, जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो, और थोड़ा सा साइड करो, हमको धूप सेकने दो, थोड़ा साइड करो, धूप को आप ब्लॉक कर। कंफ्यूज हो गया अलेक्जेंडर भी, क्या बोल, अरे हम आपको क्या चाहिए वो देगा। बोला डांडिन, फालतू बात क्यों कर रहा है, होगा ठीक है, हम आपका साथ जाएगा, लेकिन पहले मेरा एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब पहले बताओ, ठीक है। और बोला, सपोज आप एक, अलेक्जेंडर को बोला, सपोज आप एक इसमें है, डेजर्ट में, आपको बहुत प्यास लगा, ठीक, आपको बहुत प्यास लगा, और मेरा हाथ में, डांडिन बोल रहा है, मेरा हाथ में एक ग्लास ऑफ पानी, वो ग्लास ऑफ पानी के लिए, वो ग्लास ऑफ वाटर के लिए आप क्या हमको देने के लिए तैयार है, ठीक है, मतलब क्या एक्सचेंज में देगा हमको। तो वाला हम डेजर्ट में और बहुत प्यास में है, तो हम तो कुछ भी दे देगा, हम आपको आधा राज दे देगा। देखो हम पूरा दुनिया, तो ऑलमोस्ट हम पूरा दुनिया कवर कर ही लिया, तो हम आधा राज देने के लिए तैयार है। डांडिन बोला, ठीक से सोचो, अच्छा से सोच लो, अगर हम बोलेगा कि हम ये आधा राज में संतुष्ट नहीं, हम नहीं देगा, तब आप क्या करेगा। तो अलेक्जेंडर बोला, तो अलेक्जेंडर को और थोड़ा समझ में आया, हाँ ये पानी ही मेन है ना। तो अलेक्जेंडर बोला, हम पूरा राज देने के लिए भी तैयार है, पूरा राज, पूरा हम जितना भी कंक्वायर के पूरा राज देने के लिए तैयार। डांडिन बोला, वही तो बोल रहा है इडियट, वही तो हम बोल रहा है, आपका जो पूरा राज है ना, वो एक
ग्लास पानी का बराबर है। समझ में आ रहा है? ये बात को सोचो। अलेक्जेंडर सोच में पड़ गया, अलेक्जेंडर बहुत डीप सोच में पड़ गया वो दांडिन का वजह से। तो समझ में आ गया ये लेवल ही अलग है। ठीक है, यहाँ का जो योगी लोग है इसका लेवल ही अलग है। पहले ज़माना में इंडिया में पूरा भर भर के योगी घूमता रहता था। ठीक है, आजकल तो बहुत सारा नकली योगी लोग भी निकल गया ना। तो अलेक्जेंडर का लाइफ में दो एनलाइटेंड आदमी से उसका मुलाकात हुआ। एक है डायोनिसिस, वो ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस का उसको महावीर बोल सकता है। नंगा घूमता था, महावीर जैसा नंगा घूमता था ना, डायोनिसस भी पूरा नंगा घूमता था। ठीक है, उसका पास सिर्फ एक बोल रहता था, बोल, वो भी पानी पीने के लिए, खाना खाने। बाद में उसको भी फेंक दिया। अच्छा, तो ये दो जो है ना, डांडिन और ये डायोनिसस, ठीक है, ये दोनों अलेक्जेंडर को ये सोचने में मजबूर कर दिया, हम क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो वापस चला गया उसका बाद ना। तो अच्छा, उस समय में कौन राजा था अलेक्जेंडर जब ये चल रहा था? धनानंद ना। ओके, आगे बढ़ रहा है, बहुत कहानीबाजी हो गया। ठीक, इसका ये बात तो हम बता ही दिया। वापस जाते जाते ये आसपास में कहीं पे मर गया। ठीक, इसका बाद बाकी तो हम बताया ही है। इतना सोच में पड़ा दिया ये दांडिन का बात जो, इसका तो इसको नहीं ले जा सकता, उसको समझ में आ गया। इसके बाद में सोच सोच के वो उसको भी समझ में आ गया हम झूठ मूठ कर टाइम बर्बाद किए। हम खुद को बहुत बड़ा एम्पायर सोचता है, लेकिन हम बेकार में टाइम बर्बाद किया अपना। इसके मरते वक्त क्या बोला, ये सब तो आपको हम पहले भी बता चुका ना, कि मेरा लाश का जो ये है हाथ को, ये लाश वाला जो वो जो उठा के ले जाता ना, उससे चादर का बाहर होना चाहिए मेरा हाथ। ठीक है, देखो हम खाली आती आया है, खाली आती जा रहा है, हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को, यही बता के गया। ठीक है, और दो चीज़ बता गया, तीन चीज़ बता के गया था। वो तीन चीज़ क्या है वो आप लोग खुद पढ़ो, हर चीज़ यहाँ बताएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 सैटेलाइट्स? सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ। 2 सैटेलाइट, वेनस का तो है नहीं, अर्थ का एक है, नेपच्यून का बहुत सारा है, कितना है हमको मालूम नहीं, मार्स का कितना है? 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्स। तो नाम क्या है ये भी याद रखो, फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, फोबोस और डेमोस ये दोनों बहुत पूछते हैं। मार्स का सैटेलाइट कौन कौन है बोलने से फोबोस एंड डेमोस। ठीक, ये याद रखना। हु इज द फाउंडर ऑफ HSRA? HSRA क्या है आपको पता है? क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ना। ओके, तो इसका फाउंडर कौन है पूछ रहा है। फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर आजाद। अच्छा देखो, आपको ये पता काकोरी केस, काकोरी जो लूट हुआ था ना, तो काकोरी लूट HRA कराया था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ना, ये कराया था। तो उसमें कौन कौन था? उसमें राम प्रसाद बिस्मिल था ना, राम प्रसाद बिस्मिल, फिर चंद्रशेखर आजाद भी था। ठीक है, आपको ये दोनों नाम तो याद होना ही है। ठीक है, 1924 में लूटा था ना। तो HRA का गठन क्यों किया था? ये काकोरी रोबरी करने के लिए ही किया था ना। अभी HSRA जो है, बाद में बहुत बात हुआ, तो ये मत करो, इतना मारा मारी मत करो, तो होगा। ठीक है, अभी हम लोग HRA का उधर में एक S घुसा देता, सोशलिस्ट। अभी हम थोड़ा सा शांति होगा ऐसा, तो ये थोड़ा सा शांति कराने के लिए। ठीक है, तो इसको अगर ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद दिया है तो गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन कभी कभी याद रखो, हाँ, कभी कभी आपको चंद्रशेखर आजाद नहीं दिया होगा ना अगर, तब आप भगत सिंह मार के आ जाना। ठीक है, कभी कभी ऐसा खेल देता है। ठीक है, फिर आप ये नहीं सोचना इसको तो हम चैलेंज करेगा। अरे चैलेंज करने के बाद क्या होता है आप लोग देखा ही है रिसेंटली। ठीक है, क्या ना क्या होके गवर्नमेंट ही जीत जाता लास्ट ना। ओके, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुआवा? गुआवा का कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है? क्या है? बिहार।
व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आप ये बता चुका है जैसा लग रहा है। क्या होगा इसका आंसर? 4 lakhs ना। हु डज शेयर मार्केट कंट्रोल, क्या लिखा है, कौन कंट्रोल करता है ये पूछ रहा है। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? ये तो सिंपल है, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी ना, सिंपल। सेबी का ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में ना। ओके अच्छा, तो सेबी का आपका अगर पूछेगा कि कौन है ये चेयरमैन, चेयरपर्सन, तो अजय त्यागी, थोड़ा याद रखो हाँ, अजय त्यागी। आरबीआई का कौन है पूछ देने से क्या बोलेगा? शक्तिकांत दास, शशिकांत दास है जैसा लग रहा, शक्तिकांत ना शशिकांत था, हमको याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लो, शशिकांत दास, ठीक है आरबीआई का। और सेबी का अजय त्यागी, ठीक। ओके, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है पूछ रहा है। तो वो है मेरा कौन, कहा या नहीं, ऑप्शन में नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना है आंसर। हाँ तब तो नॉन ऑफ द अबव, मोहम्मद अली जिन्ना है आंसर। अंडमान एंड निकोबार कम्स अंडर विच कोर्ट, आपको पता ही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किधर है, इधर है ना, तो कलकत्ता से सामने, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ही जाता है जितना भी केसेस है। सो आंसर इज कलकत्ता, कोलकाता हाई कोर्ट। इन विच टाइम पीरियड साइमन कमीशन, ये तो हम कल ही बताए ना, कल ही डिस्कस किया ना। देखो ये साइमन कमीशन 28 ना, 1928। इसके बाद आपको पता है कि 30 में क्या शुरू हो गया मेरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया ना, 31-30 ऐसा में शुरू हो गया, ठीक है 30 में ही शुरू हो गया ऑलमोस्ट। तो इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, तो इरविन उस समय में था तो आसपास है, ठीक है, तो इरविन हो जाएगा इसका आंसर। तो ये स्पेलिंग गलती है, WI है ना, इरविन, लॉर्ड इरविन आंसर हो जाएगा, ठीक। इन विच ईयर, इन विच मुगल अंपायर्स टाइम पेंटिंग वाज इन फुल ग्लोरी, जहांगीर, पेंटिंग बोलने से जहांगीर, आर्किटेक्ट बोलने से शाहजहां ना आंसर, ठीक। ये दो चीज़ याद रखिएगा। मेरीना बीच आई होगा, मेरीना बीच इज इन विच सिटी, चेन्नई ना। मेरीना बीच क्या है, इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है, वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है ना, दो चीज। अच्छा, बीच और कोस्ट का बीच और कोस्ट क्या डिफरेंस है, आप लोग थोड़ा जानते हैं क्या? आप लोग देखो हाँ, बीच और कोस्ट का बारे में यहाँ हम नहीं बताएगा, लंबा हो जाएगा। आगा खान का बारे में पूछ रहा है, आगा खान क्या के बारे में होगा, किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली हॉकी ना। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, सिंपल। हु असिस्टेड चंद्रगुप्त मौर्य टू राइज टू पावर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चाणक्य होगा ना, दानानंदा होगा ना, अलेक्जेंडर होगा ना, सेल्यूकस निकेटर होगा, जल्दी से बताओ, आप लोगों को पता है ना आंसर? चाणक्य है। चाणक्य का और एक नाम क्या है? कौटिल्य ना, तो ये याद रखना। आप लोगों को पता है क्या, ये चाणक्य जो है ना, चाणक्य जब चाणक्य जन्म लिया था ना, तो उसका कुंडली में ये लिखा हुआ था, ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो ये बहुत बड़ा किंग मेकर बनेगा, राजा बनाने वाला बनेगा, ठीक है। इसलिए उसका माँ जो बहुत दुख होता था कि राजा बन जाएगा तो पूरा प्रजा को ही ध्यान देना पड़ेगा, फिर हमको ध्यान देगा ही नहीं। इसका माँ जो ऐसा उसको बोलता रहता था, आप बाद में राजा बन जाएगा, हमको तो भूल ही जाएगा, ये सब बात बोल। तो चाणक्य बहुत टेंशन, तो हम राजा नहीं बनेगा बोल के अपना दांत को पत्थर से तोड़ दिया, आगे का 2 दांत उसका खाली था, 2 दांत टूट गया उसका, मैंने दिखने में बहुत अजीब, तो बोला देखो हम दांत तोड़ दिया, अबे दांत तोड़ दिया तो इतना घटिया वाला राजा तो कौन बनाएगा, तो हम राजा नहीं बनने के लिए हम ये दांत तोड़ा। तो ये चाणक्य थोड़ा दिखने में बहुत अजीब था, ठीक है, जोकर था थोड़ा। तो एक बार क्या है, ये नंदा डायनेस्टी चल रहा था तो उस समय में,
नंदा डायनेस्टी जब चल रहा था उसमें धनानंदा था, ठीक है। धनानंदा पूरा सब ये ब्राह्मण लोग को बुलाया है, ठीक है, अपना अंपायर में भोग के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। तो उसमें चाणक्य भी घुस गया, मतलब, ठीक है। तो चाणक्य जब घुस गया तो चाणक्य बोला, चाणक्य दिखने में बहुत अजीब था, तो उसको देख के हंसना शुरू हो गया, ये धनानंदा जो राजा जो, इसका उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गया। तो बड़ी महफिल में, ठीक है, बड़ी महफिल में सबका सामने हंसा। तो बड़ी महफिल में चाणक्य भी बोला, वेट वेट फॉर द डे, हम तुम्हारा पूरा गुरूर निकालेगा, तुम्हारा पूरा खत्म कर देगा अंपायर, रुको। इसका वो निकल गया। इसके बाद आदमी सर्च करना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद ये चाणक्य के पास कुछ एक ऐसा टेक्नोलॉजी था, पता नहीं, ऐसा बोलता है कि वो एक गोल्ड कॉइन से 2 गोल्ड कॉइन बना लेता था, ऐसा बोलता है, ठीक है। पता नहीं, शायद प्लेटिंग टाइप का कुछ करता था होगा, मालूम नहीं, कुछ तो था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारा पैसा बनाया, ठीक है, बहुत सारा पैसा बनाया। इसका बाद उसको एक मिट्टी के अंदर में वो कर दिया, डाल के रख दिया, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि धनानंदा को जीतने के लिए उसको आर्मी चाहिए होगा, और आर्मी बिना पैसा का तो होगा नहीं। तो वो पैसा को पहले कोई एक मिट्टी के अंदर में दफना कर रख दिया। हम कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ हम आगे बताएगा, ठीक है, आंसर। तो कुछ कुछ और भी हम चीज़ बताएगा, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सुनो ध्यान से। इसके बाद एक बार ऐसे ही ढूंढना शुरू हो गया, कौन सा आदमी को उसका अगेंस्ट लड़ाएगा। हम तो राजा नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि माँ को प्रॉमिस किया। तो ढूंढना शुरू हो गया, नहीं मिल रहा। ऐसे ही बच्चा खेल रहा था, 2-3 बच्चा ना राजा राजा खेल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय छोटा था, तो वो खेल रहा था, वही राजा बन रहा था। बोला यही होगा, यही आदमी बन सकेगा। और एक बच्चा था, उस वो ये दो बच्चा को चाणक्य क्या किया, ट्रेन किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पिताजी को बोला कि हम बच्चा को ले जा रहा है, ट्रेन करने के लिए ले जा रहा है, हम सब कुछ सिखाएगा इसको, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो ऐसा करके दो बच्चा था, तो धीरे धीरे करके ये दोनों को बहुत चीज़ सिखा दिया, ठीक है। इसका ये दोनों बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो अभी किसी को तो थोड़ा राजा बनाने, किसको राजा बनाएगा, अभी कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य तो ये, तो और एक था, इसका नाम हम भूल गया। तो ये दोनों ही मतलब बहुत एबिलिटी दोनों का सेम, मतलब कोई किसी से कम नहीं, ऐसा। तो अभी किसको चुनेगा, कंफ्यूज। तब क्या किया चाणक्य, ये चंद्रगुप्त ये सो रहा था, उसका गला में एक ये बांध दिया, क्या बांध दिया, एक रस्सी बांध दिया, ठीक है, सूता बांध दिया। इसका बाद इसको बोला, चंद्रगुप्त जो सो रहा है, जाके तुम उसका वो रस्सी उसका गला में बांधा है, उसको बिना काट के, ठीक है, बिना काट के और बिना खोल के, रस्सी को बिना खोल के और बिना काट के, और उसको बिना जगा के, क्या क्या तीन बोला, ठीक है, क्या बोला कि बिना काट के, बिना तोड़ के, ठीक है, बिना खोल के और बिना उसको जगाए वो रस्सी को लेके आओ। बहुत ट्राई किया, ये नहीं हो पाया, ये तो उठ ही जाएगा। तो ये बोला गुरुजी नहीं हो पाया। नेक्स्ट बार फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, बोला वो सो रहा है, उसका गला में एक रस्सी है, लेके आओ। तुमको काटना नहीं है वो रस्सी को, तुमको रस्सी को खोलना भी नहीं है और उसको जगाना भी नहीं, ठीक, लेके आओ। चंद्रगुप्त मौर्य गया, देखा कि पॉसिबल ही नहीं है, तलवार निकाला, गला काट दिया, ठीक, गला काट दिया। तब चाणक्य को समझ में आ गया, अच्छा यही है एबल, गला काट दिया। तो मतलब ये कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका गुरु जो बोल रहा है उसको, मतलब जो भी हद तक जा सकता है वो चीज़ को करने के लिए गुरु जो बोला, ठीक है। तब समझ गया, अच्छा इसका ऊपर, ये मेरा ऊपर बहुत फेट में, ठीक है। तो इसका बनाया। इसका बहुत सारा कहानी है, अभी अब बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बहुत मज़ा कहानी है। फर्स्ट में तो धनानंदा से हार गया था, क्यों आ रहा था, कैसा आ रहा था, फिर कैसा जीता, ये सब का पीछे बहुत मज़ा कहानी है, वो सब हम नहीं बताएगा, ठीक। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बाद में धनानंदा को ख़त्म, इसका बोला, चाणक्य बोला, हम बोला था तुमको, तुम्हारा गुरूर को हम एक बार ख़त्म करेगा, ख़त्म, ठीक। इसका मौर्यन अंपायर शुरू हो गया।
ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन अंपायर का है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत लोग गुप्ता डायनेस्टी का सोचता है, देखो रॉन्ग मत करो, मौर्यन अंपायर का है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर वो चंद्रगुप्त सेकेंड वो अलग, वो गुप्ता डायनेस्टी का है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होने। तो मौर्यन अंपायर, ठीक है। अभी आपको ये पूछ सकता है, देखो ये तो बहुत अच्छा से रूल किया, ठीक है, बहुत अच्छा से रूल किया। अच्छा, आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य कौन बना था ये याद होना है। मौर्यन डायनेस्टी में कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार। अब ये बिंदुसार को फिर से बिंबिसार से फिर कंफ्यूज नहीं करना, ये हरियांक डायनेस्टी का है बिंबिसार, ठीक है। ये बिंदुसार है, वो बिंबिसार है, ठीक है, याद करना। हुआ क्या था ना, नाम कैसे पड़ा बिंदु, तब जाके आप लोग का याद होगा। देखो क्या होता था ना, ये चाणक्य जो है ना, ये चंद्रगुप्त को हर दिन थोड़ा 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 करके पॉइजन देता था, हर दिन, ठीक है। क्योंकि चाणक्य को पता था कि ये जो राजा बना है मार काट के बना है ना, तो जब मार काट के बना है इसको भी मारने के लिए कोई तो ट्राई करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, वो हर दिन थोड़ा 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 पॉइजन देता था ताकि उसका बॉडी जो एडाप्ट हो जाओ, ठीक है। कोई बाद में पॉइजन देने से भी ये मत मारो क्योंकि उसका बॉडी एडाप्ट हो जाओ, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये बहुत विद्वान था, ठीक है, ये चाणक्य। अर्थशास्त्र पढ़ेगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अर्थशास्त्र कौन लिखा है ये पूछने से भी क्या होगा, चाणक्य या कौटिल्य, नाम सेम चीज है, ठीक है। तो क्या हुआ है, एक बार सच्ची में भी इसको जहर डाल दिया इसका खाना में कोई, ठीक है। इसका पत्नी भी खाए। अभी चंद्रगुप्त मौर्य वॉमिटिंग होके कहीं ना कहीं तो बच ही जाएगा, ये इसको पता था, ठीक है, क्योंकि पहले से मालूम था, ठीक है। तो हर दिन देता ही था इसको पॉइजन। लेकिन बात ये कि उसका जो पत्नी है, प्रेग्नेंट पत्नी, ठीक है, अंदर में भी बिंदुसार था, ठीक है। तो वो भी तो ये खा दिया, क्या खा दिया, पॉइजन खा दिया। अभी तो ये भी मरेगा, साथ में उसका पूर्व ये बच्चा भी मरेगा, तो फिर राजा कौन बने। चाणक्य डायरेक्ट दौड़ के ये तलवार निकाला, पत्नी का गला काट दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चा को डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक। बच्चा को निकाल के ये एक बकरी को भी मार दिया, गला काट दिया। इसको बकरी का पेट को निकाल के उधर में बच्चा को रखा, ठीक है। मतलब उसका पास उतना मतलब ये था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कितना वो उसका ये साइंटिफिक दिमाग ना, उसको मालूम था कि ऐसे तो मर ही जाएगा, ठीक है। इधर ये क्योंकि ये पॉइजन खाए तो बच्चा भी तो मर जाएगा, तो बच्चा को नहीं मारने के लिए ये ऑस्मोसिस का बारे में उसको आइडिया था होगा, ठीक है। तो कुछ करके 7 दिन हर दिन नया बकरी मार के उसका पेट में रख के 7वां दिन में बिंदुसार को डिलीवर किया चाणक्य, ठीक। समझ में आ रहा ना कितना खतरनाक आदमी है ये चाणक्य। इसलिए मतलब उसका जो बॉडी है ना, बिंदुसार का बॉडी में ऐसा डॉट था, बिंदु था, इसलिए नाम बिंदुसारा पड़ा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बकरी का खून से थोड़ा मिसमैच होकर कुछ हुआ होगा, हम लोग को मालूम नहीं, ठीक। तो बिंदुसारा नेक्स्ट, ठीक है, ऐसा था चाणक्य, ठीक। बिंदुसारा का बाद कौन, अशोका ना। अशोका के बारे में तो आप लोग पता ही है, कलिंगा, ठीक है, कलिंगा वार हुआ था। इसके बाद वो ये बन गया था, बुद्धिस्ट बन गया था। इसके बाद बुद्धिज्म को पूरा जगह फैलाया, ठीक है, ये सब कहानी, ठीक। अभी तो इसका आंसर क्या हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन ये किया, चाणक्य। आगे जा रहा, विच इज द स्मॉलेस्ट। अच्छा, और एक चीज यहाँ क्वेश्चन पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य में, और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये देखो जब बिंदुसार को ये अपना ये सौंप दिया ना थ्रोन को, आप अभी से राजा, ये बाद में कर्नाटका चला गया नीचे, साउथ इंडिया, ठीक है। श्रवणबेलगोला बोलता है, ठीक है, श्रवणबेलगोला में जाके वो जैनिज्म वो ले लिया, ठीक है, जैनिज्म का वो ले लिया, ठीक है। इसके बाद जैनिज्म में ऐसा है कि लास्ट मोमेंट में ना वो लोग खुद को मतलब भूखा रख के ये बॉडी को त्याग देता है, ठीक है, भूखा रह के। उसका टर्म क्या था हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कहाँ पे मरा है बोलने से याद रखना, श्रवणबेलगोला, ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
विच इज स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ वर्ल्ड? इंडियन तो बड़ा है, पैसिफिक भी बड़ा है, सदर्न ओशन भी बहुत बड़ा है, आर्कटिक आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर्कटिक आंसर हो जाएगा। नेशनल केमिकल लैब इज सिचुएटेड इन विच सिटी? कहाँ पे होगा? देखो आपको पता ये होना है कि नेशनल केमिकल लैब जो है ये CSIR का वो है, ठीक है, CSIR का ही पार्ट है, ठीक है। तो CSIR कहाँ पे है? पुणे में है, ठीक। ओके, पिरामिड इज नेशनल बिल्डिंग ऑफ कौन? सिंपल ना, इजिप्ट में ही था ना पिरामिड। टोकोफेरोल इज केमिकल नेम ऑफ क्या? विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी बोलता है ना। ये रिप्रोडक्शन ये सब में हेल्प करता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। आपको ये पूछ सकते हैं कि विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? आप लोगों को जो भी सीड्स होता है ना, सीड्स, नट्स, ठीक है, एलमंड वेलमंड ये सब से मिलता है विटामिन ई। और एलमंड में भी ये जो वेस्टर्न एलमंड इतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है, ये देसी वाला जो होता है ना इंडिया में जो रहता है थोड़ा सा तीता होता है, ठीक है, कुछ कुछ तो बहुत ही तीता होता है, तो ये सब देसी वाला जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, माने न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका ज़्यादा होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च बोलता है, हाँ, हम नहीं बोल रहे, फिर बोलेगा कि ये ज़्यादा भक्त कर रहा है अरे जो साइंस बोल रहा है वही हम बोल रहा है, ठीक है। इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, हाँ, आप लोग ज़्यादा वेस्टर्न कर रहा ना मॉडर्नाइजेशन का नाम पे आप लोग वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, ये बात समझ के रखो, हाँ, कभी दिन डिस्कस करेगा इसके ऊपर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट? पीनट का हाईएस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है, पीनट का है गुजरात। ओके, विच सिटी इज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ गोमती रिवर? गोमती पता है ना, गोमती रिवर क्या है? गोमती रिवर क्या है? गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि नहीं? यमुना क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ना। तो गोमती कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ जो गोमती का बैंक में है। बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद कहाँ पे, किसका किसका बीच में लड़ा था? याद होना है। देखो 1555 में मेरा सिकंदर शाह सूरी, आपको पता होगा, शेर शाह सूरी तो बहुत फेमस है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम किया, 5 साल रूल किया, लेकिन उसका जो बेटा था ना थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी उसका नाम, ठीक है। शेर शाह सूरी तो हुमायूं को ठीक धुलाई किया था, ठीक है, ठीक धुलाई किया था, हुमायूं चला भी गया था इंडिया से। जब शेर शाह सूरी मर गया, बोला हुमायूं खुश हो गया, अभी तो हम फिर री से वापस आएगा, इसका ख़त्म कर देगा। तो सिकंदर शाह सूरी को बैटल ऑफ सरहिंद में धुलाई, ठीक है, 1555 में। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को ये पूछ सकते हैं कि शेर शाह सूरी और हुमायूं का बीच में जो बैटल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको बिलग्राम याद रखना, हाँ, बिलग्राम, सरहिंद उसका बेटा का साथ, ठीक है। आर्टिकल फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आपको हम बताया था, मेरा पॉलिटी लेक्चर्स में बहुत अच्छा से बताया था, उसका क्यों ऐसा है क्यों ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बारे में बताया था, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसका बारे में, ये सब का बारे में आप लोग को हम बताया था। आर्टिकल 50 में इसका जिक्र है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ना, क्लियरली बताया था। विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन? सिंपल, महाराष्ट्र, ठीक है। जब भी ओनियन के बारे में कुछ होता है तो महाराष्ट्र में तो उल्टा पुल्टा होते रहता है ना, तो ये आपको याद होना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32, क्रिकेटर इमरान खान इज फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? पाकिस्तान में है ना इमरान खान, उसका पार्टी का नाम क्या है? ये नहीं पूछना चाहिए, ऐसा लगता है हमको। तहकीक ए इंसाफ, तहरीक, क्या क्या लिखा है? तहरीक ए आजम, तहरीक ए इंसाफ, तहरीक ए इंसाफ, तारीक ए इंसाफ हो गया ये, तो आंसर तहरीक ए इंसाफ हो जाएगा, ठीक है,
तारिक नहीं, तहरीक ए इंसाफ जो आंसर है। हु इज द फाउंडर ऑफ पंजाब? पंजाब का फाउंडर कौन है, जल्दी बताओ। देखो ऑप्शन में ना, देखो इधर में रंजीत सिंह भी दिया हुआ है और बंदा सिंह बहादुर नहीं दिया ना, बंदा सिंह बहादुर नहीं दिया, तो इधर तब तो रंजीत सिंह आंसर हो जाएगा, ठीक है, फाउंडर ऑफ। लेकिन अगर ऑप्शन में ना आपका बंदा सिंह बहादुर अगर ऑप्शन में होगा ना, तो उसको मार के आना है, ठीक है, बंदा सिंह बहादुर को मार के आना है अगर फाउंडर ऑफ पंजाब बोला है, ठीक है। लेकिन अगर रियल फाउंडर ऑफ पंजाब बोलने से तब रंजीत सिंह ही होगा, ठीक है, बंदा सिंह बहादुर ऑप्शन में होने से भी आपका रंजीत सिंह ही होगा आंसर, ठीक है। मैंने बनाया तो यही था, लेकिन बहुत अच्छा से कंसोलिडेट कौन किया, रंजीत सिंह, ठीक है, बंदा बहादुर बनाया फाउंड किया, लेकिन हाँ। ओके, इन 1857 रिवोल्ट हु वाज द लीडर ऑफ इलाहाबाद? इलाहाबाद का कौन था? बेगम हजरत महल कहाँ का था? लखनऊ का था, ठीक। फिर मौलवी अहमदुल्ला, ये तो पता नहीं। लियाकत अली आंसर है, लियाकत अली मेरा इलाहाबाद का था ना। आपको कभी कभी कानपुर का पूछ देगा तो नाना साहेब बता देना, दिल्ली का पूछ देने से क्या बताएगा? बहादुर शाह जाफर ना, बहादुर शाह जाफर तू, ठीक। ओपेरा हाउस कौन सा कंट्री में है? ओपेरा हाउस कौन सा कंट्री में, जल्दी बता दो। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में ना। Who appoints the cabinet of chief minister? चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट को कौन अपॉइंट करता है, जल्दी बताओ। क्या प्रेसिडेंट करता है क्या? सोचो, करता है कि नहीं करता है? ऑब्वियसली नहीं करेगा, है कि नहीं। अभी प्रेसिडेंट साहब इतना उसका टाइम थोड़ी होगा कि वो हर स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करके बैठेगा, नहीं। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? गवर्नर ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, जल्दी बताओ। 74, आर्टिकल नंबर 74 याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हाइड्रोफोबिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? डॉग ना, कुत्ता काट देने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है ना। हाइड्रोफोबिया को रेबिस भी बोलता है ना, रेबिस में हाइड्रोफोबिया होता है ना। हाइड्रोफोबिया माने हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया माने डर, पानी से डरना शुरू हो जाएगा, ऐसा बोलता है कि पानी देखने से ही कुत्ता दिखाई देता है, ऐसा बोलता है हाइड्रोफोबिया में ना। पता नहीं कितने सच है, हमें से सुना था, ठीक। दमन एंड दीव कम्स अंडर विच हाई कोर्ट? कौन सा हाई कोर्ट का अंदर में आता है दमन एंड दीव? दमन एंड दीव सामने देखो, सबसे सामने दमन एंड दीव कहाँ पे वो देखो, इसके बाद कहाँ पे होगा वो देखो, ठीक है। तो मुंबई का बहुत सामने में, तो मुंबई हाई कोर्ट हो जाएगा आंसर। गवर्नर टेक्स ओथ बाय हुम? कौन एडमिनिस्टर, ऐसा ये तो अजीब सा लिखा है। हु एडमिनिस्टर्स ओथ लिखना चाहिए था, ठीक है, ओथ टू गवर्नर ऐसा लिखना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा? सीजेआई होगा क्या ना, क्या होगा जल्दी बताओ। सीजेआई नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा ना, ऑब्वियसली। स्मेल ऑफ ओनियन एंड गार्लिक इज बिकॉज ऑफ कौन सा? सल्फर, ठीक है, याद करने वाली चीज है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन बोला था? ये मोहम्मद इकबाल, ठीक। ओरल पोलियो वैक्सीन केम टू यूज कब? 1961। अच्छा देखो, पहले क्या होता था, अब आजकल तो आप लोग देखा ये कि पोलियो में क्या करता है, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद पिलाता ना, मुंह में डालता है ना, तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन। पहले क्या होता था, जब ये बना नहीं था तब ये इंजेक्शन मारता था, ठीक है, टीका लगाता था, शॉट्स लगाता था, ठीक है। तो अचानक शॉट्स बोलने से 1955 जो आंसर हो जाएगा, हाँ। लेकिन पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन बोलने से 1961। गुरु नानक वाज बोर्न इन विच सिटी? कौन सा सिटी में गुरु नानक बोर्न किया था? अमृतसर, पटियाला, पटना, लाहौर। आंसर होगा एग्जैक्टली लाहौर नहीं था, लाहौर का सामने में था आंसर, लाहौर, ठीक है। गुरु नानक का भी अलग कहानी है, बहुत मजा कहानी। वो एक बार मक्का गया था, ठीक है, मक्का पता है ना,
ये मुस्लिम लोग का जगह, मक्का गया था। तो मक्का, ये मक्का में इसका वो वहाँ का जो श्राइन है ना, वो जो मक्का जो जगह है वो उधर में पूजा करता है। तो वो पूजा करने वाला में एक मस्जिद है, ठीक, वो मस्जिद में जाके पूजा करता है। तो पूजा किया, इसका वो आसपास में ही सो गया। ठीक है, सोते वक्त क्या हो गया गलती से, ये सपोज वो जो है मस्जिद जो है, ठीक है, तो वो पाँव को इस साइड करके ऐसा सो गया। तो सुबह उस उठाया, उठो गुरु नानक, ठीक है, उठो, ये पाँव उस साइड करके क्यों सो रहा, भगवान का तरफ करके क्यों सो रहा पाँव, ऐसा कोई करता है क्या? तो गुरु नानक बोला कि तब तो आप हमको एक ऐसा जगह दिखा दो, एक ऐसा डायरेक्शन दिखा दो जिस तरफ में भगवान ना हो, तब हम उधर पाँव रख लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भगवान तो हर जगह है, हर तरफ है, अभी पाँव किधर हम करो, हम किसा, ठीक है, ये है बात। ठीक, गुरु नानक का बात, गुरु नानक लोग पहुंचा वाला आदमी लोग है। इसका ये जो प्रीस्ट जो उठाने आया था, भगवान को क्यों पाँव दिखा रहा है, ये थोथा नकली, प्रीस्ट लोग यूजुअली नकली होता है। ठीक है, एनलाइटन बीइंग्स लोग देखो असली होता है, उसको हर जगह भगवान दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा ना? तो ये बुकिश है, ये किताब से लिया वाला बुकिश वाला लोग है, और ये गलत आदमी, गलत काम भी यही लोग करेगा। ठीक है, एनलाइटन बीइंग लोग का साथ रहो, वो लोग का बात मानो। ठीक, प्रीस्ट लोग से थोड़ा बच के, क्योंकि वो लोग को पता नहीं, वो लोग से किताब से रट्टा कर दिया, ये पैरोट टाइप का याद कर लिया, इसका सोचता है कि बहुत आता है उसको। ठीक है, कुछ नहीं आता। और एक ये क्या बोलता है, मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, उसको हम बोला, वो हमको बोल रहा था कि हमको मुस्लिम हो जाओ, बोला। तो हम बोला क्यों? तो ये बोला कि आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, ऐसा बोला। ठीक, तो हम बोला अरे तो क्या तुम मरने से तुम जन्नत जाएगा क्या? तो दोस्त बोला कि हाँ हम जन्नत जाएगा, क्यों? क्योंकि तुम मुस्लिम। तो तुम अभी क्यों नहीं मर जाता? मर जाओ, तुमको जन्नत जाने दिल है ना, तो जल्दी से मर जाओ। तब इसका चेहरा लाल, क्योंकि अंदर ही अंदर इसको भी पता है कि जन्नत है कि नहीं, इसको असली में पता नहीं है। ठीक है, वो जस्ट ऐसे ही मुंह से बोल रहे कि हम जन्नत जाएगा, जन्नत है कि नहीं असली में इसको पता नहीं। अगर इसको असली का पता होता कि ये इसको जन्नत जाने मिलेगा, जन्नत माने हेवन जाने मिलेगा, तो ये तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए था ना। लेकिन जल्दी से जल्दी जाओ बोलने से ये लोग नहीं मानेगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि याद किया है बस, हेवन होता है हेवन नहीं होता है, तो याद किया वाला लोग ऐसे ही ये दो मुंह बनाएगा। ठीक है, बोलेगा तो बोलेगा कि हाँ हेवन है, हम मरने से हेवन जाएगा, लेकिन मरो बोलने से मरने दिल नहीं होगा। ठीक है, ये है। ठीक, तो गुरु नानक समझ रहा ना, हर जगह भगवान है बोल रहा है, अभी देख रहा है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी? सिंपल, हाइड्रागायरम, HG। Who is the writer of national anthem of बांग्लादेश? सिंपल, अमर सोनार बांग्ला जो है, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। बिरला टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी एंड इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू हुम? बोल रहा है बिरला टेम्पल कहाँ पे है? तो बहुत हर जगह में है। ठीक है, बिरला टेम्पल बहुत हर जगह नहीं है, बहुत सा जगह में है, लेकिन मेन वाला कौन सा है? मेन वाला है न्यू दिल्ली में, और it is dedicated to Lord Krishna। ठीक, सिंपल है, ओके सिंपल है। जय हिंद, who said जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस ना, सुभाष चंद्र बोस। What is the length of cricket pitch? देखो, बहुत जो क्रिकेट खेलने वाला दिल क्रिकेट बहुत देखता है हर दिन ना, IPL देखता है, बताओ क्या है क्रिकेट पिच का लेंथ? जल्दी से बताओ, आंसर क्या होगा? 66 फीट। अच्छा, फीट में नहीं दिया होगा, यार्ड में दिया होगा, तो 22 यार्ड में मार के आना। ठीक, बहुत लोग 22 फीट में मार के आएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। यार्ड लिखा है तो 22 में मार के आना है ना,
और मीटर दिया तो 20, तो ऐसा, ठीक। कालिदास हैड रिटन इन विच लैंग्वेज? कालिदास का बारे में तो आपको हम पहले भी बता दिया, बहुत बुद्धू सा आदमी था, लेकिन माँ का अचानक आशीर्वाद मिल गया, बस हो गया डायरेक्ट, ठीक। तो संस्कृत। टीपू सुल्तान वाज एम्पायर ऑफ सिंपल मैसूर ना, मैसूर। तो हम लोग आज यहीं रुकिएगा, ठीक है। तो ये मेरा रिवीजन एमसीक्यू का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। जो भी चीज़ स्टार्ट होता ना वो ख़त्म भी होना ही, ठीक है। स्टार्ट है तो एंडिंग भी होना ही। अगर आप जन्म लिए तो आपको मरना भी होगा, ठीक है। तो इसका भी एंडिंग आना ही था, अब आ गया, ठीक है। आप लोग अच्छा से रिवीजन करो अपना, ठीक है। आज शाम हम कुछ आप लोग को लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स का भी एक ये देगा, ठीक है। कितना क्या सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना है ये 2 दिन में, ठीक है। ये सब हम थोड़ा बता देगा, उसका अलग से एक वीडियो होगा, तो उसको आप लोग देख लेना। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 550 क्वेश्चंस रिवीजन एमसीक्यू में कर लिया। इसका उधर में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वाला जो सीरीज़ है उसमें कितना किया हमको पता नहीं, आप लोग खुद देख लो, ठीक। अच्छा सा एग्ज़ाम दो आप लोग ना। आई विश कि मेरा ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आई होप कि इधर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग फिर मिलेगा, अच्छा से खाओ पियो, अभी थोड़ा सा आराम कर करके पढ़ो, हाँ। अभी आप लोग थोड़ा ये करो, पढ़ाई ज़्यादा मत करो, ये रिवीजन ज़्यादा करो, ठीक है ना। वो हम बताएगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। ओके देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।